से बड़ा उदाहरण कोई दुनिया में नहीं है। प्रशासन और शासन ईमानदारी से निष्पक्ष मतगणना कराए, इसीलिए आज ये हमारे सभी विधायकगण, गोरखपुर के सभी सांसदगण, प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी, सभी लोग आज प्रेस मीडिया में आकर के प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये संदेश है डीएम को, प्रशासन को कि उनके तरफ से कोई भी इस तरह सा हरकत न की जाए, कहीं भी इस तरह की व्यवधान पैदा न होने पाए। हम निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, निष्पक्ष चुनाव में भाग लेकर के अपने उम्मीदवार के साथ ईमानदारी चाहते हैं। कुछ आंकड़े मिल पाए हैं कि कितने बार ज्यादा किस विधानसभा मिल पाए हैं? हाँ, आंकड़े मिल गए हैं, अभी रखा हुआ है, आंकड़े सब मिल गए हैं, आपको पता मिल जाएगा। आंकड़े सब मिल गए सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जरा हो तो दीजिएगा, ये पहले गोरखपुर सदर का बताइएगा। पहले गोरखपुर सदर का सदर गोरखपुर सदर का 2,28,984, ग्रामीण का 2,37,507, सहजनवा का 2,17,177, कंपियरगंज से 2,17,241, पिपराही से 2,51,148 ये मत पड़े हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 11,52,57 ये 5 विधानसभा, ये 5 विधानसभाओं का। बांसगांव का भी नहीं हमारे पास है, अभी वो भी मिल जाएगा तो हम आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? ये निर्वाचन से प्राप्त हुआ है, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मिला है, जिसमें कोई उलटफेर नहीं है। हमें वोट दिया, ईवीएम की निगरानी इस नाते करना पड़ रहा है कि आपको विदित होना चाहिए कि बहुत पहले और फिर बीच में स्वर्गीय जमुना प्रसाद निषाद जी अभी दुनिया में नहीं है, लाइट काट करके और स्वर्गीय जमुना प्रसाद जी को हरा दिया गया था। इसी तरह से मेयर के चुनाव में श्रीमती काजल निषाद जी चुनाव में लीड कर रही थी, जो अंकों का गोलमाल हुआ, इसके लिए हम लोग सतर्क हैं। तब जाकर के हम लोगों ने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के निर्देश पर हम लोग कंट्रोल रूम में, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहां पर हम लोग अपने साथियों के साथ 24 घंटा निगरानी कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी भी हरकत होने पर हम लोग अलर्ट रह रहे हैं। इस बार लाइट न करने क्या प्रबंध है? एक बारी से मेयर के चुनाव में भी आप लोग यहाँ पे 24 घंटा वहाँ निगरानी कर रहे थे, फिर भी वहाँ पे अंकों का गड़बड़ी हो गया। इस बार कैसे इसको रोकेंगे? हम लोग निगरानी रात दिन ईवीएम मशीन की कर रहे थे, लेकिन मेयर के चुनाव में अधिकारियों ने जो आरओए थे या समझ पूरा नहीं स्पष्ट हो रहा है कि आरओ थे, उन्होंने जो गोलमाल किया, उनके वजह से हमारी प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी चुनाव हार गई। तो वोटों को बढ़ाया गया था क्या? हाँ, वोटों को बढ़ाया गया था। क्या 1 लाख में भी वही टिकट लगाया जाता? इसी नाते आप मीडिया बंधुओं के सामने हम सभी समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, संगठन के जिम्मेदार लोग इसी नाते प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए। शिकायत हुई थी, मुकदमा हुआ है, मुकदमा चल रहा है, अभी लंबित है हाई कोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सर्वे है दिखा रहा है, क्या कहना है उसके? सर्वप्रथम सभी पत्रकार बंधुओं, आप सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन अभिनंदन करती हूँ। सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि धन्य है गोरखपुर की धरती और धन्य है मेरी जनता। और धन्यवाद करती हूँ एक कार्यकर्ता, जनता और सभी बड़े उत्साह के साथ, बड़े जैसे उत्सव होता है, इस तरह से ये चुनाव संपन्न हुआ। बढ़ चढ़कर सभी ने मतदान किया। 1 तारीख को हमारा जन्मदिन था, तो 1 तारीख को पहला बटन दबाकर हमको आशीर्वाद दिया, इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी
भैया सुनिए, अब ये जो भारतीय जनता पार्टी बरगला है, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जिस्ट पोल है। यहाँ पे एग्जिस्ट किया गया है मीडिया को, मोदी मीडिया को इस तरह से एग्जिस्ट किया गया है, पैसा देकर, धन खिलाकर, कि आप एग्जिट पोल कह के आप जो कार्यकर्ता है उसका उत्साह जो है वो बिल्कुल डाउन कर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एग्जिट पोल बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2000 की नोट में जो चिप लगाया गया था और आज तक वो 2000 की नोट हमें प्राप्त नहीं हुई है, न पत्रकार बंधु आपको प्राप्त हुई है, ये बिल्कुल वैसा ही एग्जिट पोल। ये मैं बता देना चाहती हूँ कि शासन प्रशासन को कि जन आक्रोश हो सकता है, बिल्कुल ऐसी कोई भी गतिविधियां ना करें जिससे जन आक्रोश पैदा हो और स्थितियां बड़ी गंभीर हो। आप कितना बढ़ रहे हैं और कितनी परीक्षा ले रहे हैं, कितनी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं आप। जनता हमें वोट कर रही है, आप धांधली कर रहे हैं। जनता ने वोट किया, आप चंडीगढ़ के मेयर वाले चुनाव में आप देखें खुलेआम धांधलियां हो रही है, कितनी तानाशाह करेंगे, क्यों जनता को जन आक्रोश करने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, पारदर्शिता वाला चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो तो सभी के लिए भलाई का काम हो। क्या लग रहा है कि मतगणना के दौरान जो कुछ गड़बड़ी का आशंका है क्या? अब तो मुझे लगता है कि जनता बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, कोई कितना सहेगा। और मैं कितनी बार चुनाव लड़ूंगी भाई, एक महिला होकर लगातार लड़ रही हूँ, चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, गिर रही हूँ, उठ रही हूँ, लड़ रही हूँ 14 साल से। पैर टूटा था फिर भी चल रही हूँ, बीच में वेदांता में जाना पड़ा फिर भी चल रही हूँ, प्लास्टर कट गया फिर भी चल रही हूँ। 15-15 घंटा गाड़ी के बोनट पर खड़ी होकर मैंने जो प्रचार किया और मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने कड़ी से कड़ी धूप में प्रचार किया, 4 महीने से लगातार चल रहे हैं। कितना चलेंगे और कितना सहेंगे। अब कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई तो फिर जनता के आक्रोश के लिए सारे शासन और प्रशासन तैयार हो जाए।